हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम वंस अगेन। आज हम जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें 2021 में जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उनके उनके दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज हम स्टडी करेंगे कि किसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है नॉन एक्सियल पोजीशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसमें हमको पढ़ना है कि नॉन एक्सियल पोजीशन में यानी इन एक्सियल पोजीशन में नॉन एक्सियल पोजीशन में किसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होते क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, बट उनके जो साइन होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो अपोजिट होना चाहिए। यानी एक प्लस चार्ज है तो दूसरा होना चाहिए माइनस चार्ज। और इनके एक्सियल पोजीशन में फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसका हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम इसमें सीखेंगे कि इस डाइपोल के कारण नॉन एक्सियल पोजीशन में फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये हो गया एक डाइपोल और इसका डिस्टेंस, हालांकि हम इसके सेंटर पॉइंट से मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो ये L, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी हो गई L। इसके बाद हमको इसको नॉन एक्सियल पोजीशन में हमको कोई पॉइंट लेना है और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस डाइपोल के चलते। तो सपोज ये नॉन एक्सियल पोजीशन है और यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मैंने लिया है, ये r डिस्टेंस है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, हालांकि हम बता चुके हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। हालांकि जो Q होता है ये चार्ज होता है और R जो होता है ये डिस्टेंस होती है चार्ज से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला हमको ये निकालना पड़ेगा कि प्लस ए, ये पॉइंट A पर माइनस चार्ज से कितनी डिस्टेंस है और पॉइंट B A से इस प्लस चार्ज की कितनी डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे मिला देंगे इस ट्रायंगुलर शेप में, इसको भी ऐसे मिला देंगे और इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस देखिए, ये है परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये हाइपोटेनस यानी ये लंब, ये आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो हम कर्ण को निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी r² प्लस L²। ये डिस्टेंस हो जाएगी माइनस चार्ज से इस पॉइंट A की। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये लंब हो गया, ये आधार L है, तो ये भी डिस्टेंस स्टूडेंट हो जाएगा r² प्लस L²। तो ऐसे हम इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस चार्ज के लिए आउटसाइड होती है उसका डायरेक्शन और माइनस चार्ज के लिए उसका डायरेक्शन इनसाइड होता है। तो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका डायरेक्शन E1 मैंने बाहर की ओर ले लिया और माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की ओर होगी, तो इसको मैंने स्टूडेंट अंदर की डायरेक्शन में ले लिया E2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो इसका रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेंगे E। यही मेरा क्वेश्चन भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है नॉन एक्सियल पोजीशन के लिए। तो आइए देखते हैं अब डेरिवेशन। आई थिंक आपको इमेज समझ में आ गया होगा, डायग्राम। अगर डायग्राम ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया है उसको आपको मैंने इमेज में समझा दिया है, आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे। उसके बाद आप करेंगे यूं कि प्लस चार्ज के लिए, प्लस Q चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। कारण वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, तो E1 इज इक्वल टू, जैसा कि फार्मूला मैंने लिखा था 1/4πε0 इंटू Q, प्लस चार्ज के लिए फाइंड कर रहे हैं तो Q अपॉन
आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हम इसका कर देंगे स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन के आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक वैसे ही माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। माइनस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र, स्टूडेंट मैं वैद्युत क्षेत्र लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो माइनस क्यू के कारण हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो E2 इज इक्वल टू फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बट माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज लेना पड़ेगा। और R की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर भी डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो हम कर देंगे स्क्वायर, यानी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रिमेनिंग। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको टोटल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा डायग्राम बताना चाहता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये दो फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है जिसके बीच का एंगल स्टूडेंट मान लेते हैं थीटा है। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा इसको। तो अगर दो फील्ड हम लेते हैं E1 और एक लेते हैं E2, ये दूसरा E2 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट होगा E, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम इस वेक्टर का जो E है, E1 है, इसका हम दो कंपोनेंट बना लेंगे और E2 के भी दो कंपोनेंट बना लेंगे। तो सबसे पहले E1 का दो कंपोनेंट क्या होगा? तो कंपोनेंट दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता है थीटा एंगल है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा E1 साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। सिमिलरली अब इस E2 के भी दो कंपोनेंट, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट यानी E2 साइन थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा E2 cos थीटा। अब हम देखते हैं कि E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में जो हमको E फाइंड करना था, उस डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज काम कर रही हैं। एक है E1 cos थीटा और दूसरा है E2 cos थीटा। तो हम फाइनली जब इसको हम E की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, यानी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो आइए देखते हैं। अब हम टोटल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी द्विध्रुव यानी डाइपोल के कारण हम कुल वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बिकॉज E1 sin थीटा इसका डायरेक्शन ऊपर है और E2 cos थीटा, E2 sin थीटा इसका डायरेक्शन नीचे है, और दोनों ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के काम हो जाएंगे फिनिश। अब बचेंगे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर लेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद E की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चूंकि हम E1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से cos थीटा कॉमन है, तो E1 और प्लस E2, और बचा जो कॉमन पार्ट उसको लिख लेंगे cos थीटा। अब हम करेंगे क्या? अब यहाँ से थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो E इक्वल टू E1 की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं स्टूडेंट, और cos थीटा को भी फाइंड कर लेंगे अभी फिगर से। बट आइए पहले E1 की वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू है E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि यहाँ पे डायरेक्शन माइनस इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि हम इसके डायरेक्शन को पहले ही cos थीटा के साथ मेजर कर चुके हैं, तो माइनस डायरेक्शन को हम वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, छोड़ेंगे। तो आप जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको लिख लेते हैं cos थीटा। अब ये cos थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? तो cos थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से निकाल लेंगे। सपोज ये एंगल रखा गया है थीटा एंगल पर ये पॉइंट है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं cos थीटा की वैल्यू जो होती है बेस का स्क्वायर अपॉन
परपेंडिकुलर। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है तो वो है L, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है तो हाइपोटेनस है आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे। जो पार्ट कॉमन है, देखो स्टूडेंट, ये जितना है उतना ही ये भी वैल्यू है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर देता हूँ। 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट को सेपरेट कर लेंगे, और q हो जाएगा 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि E की वैल्यू जो हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट 2qL अपॉन स्टूडेंट, एक पावर यहाँ पे है और 1 अपॉन 2 पावर यहाँ पे है, तो आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक पावर ये और 1/2 पावर ये, टोटल पावर हो जाएगी 3/2। उसके बाद मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है और कल पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने वहाँ पे चर्चा किया था कि ये जो L होता है ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है और R जो होता है ये लार्ज क्वांटिटी होती है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि आर स्क्वायर जो होगा इट इज़ वेरी लार्ज टू L स्क्वायर। तो हम L स्क्वायर को यहाँ पे बहुत इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 0.1 का स्क्वायर जो होगा वो 0.01 भी 0.01 होता है। तो 0.1 तो ऑलरेडी एक छोटी वैल्यू है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा वैल्यू आएगा, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि E की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट 2qL अपॉन नीचे जो वैल्यू बची ओनली आर स्क्वायर, और बचा कितना 3/2 पावर। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू, स्टूडेंट मैंने बताया था 2qL जो होता है ये डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2qL के जगह पर हमने रख लिया P। और नीचे देखो स्टूडेंट, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो R का पावर कितना बचेगा 3। ये जो वैल्यू आई है यही वैल्यू होती है नॉन एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये छोटा सा डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप चल रही है स्टूडेंट, ये वीडियोस आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अपने लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। तो इस तरह से आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी डेरिवेशंस होंगे या जितने भी क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से आपको दिए जाएंगे। तो नॉन एक्सियल पोजीशन में यानी निरक्षीय स्थिति में किसी डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है थोड़ा सा भी तो वीडियो को जरूर रिव्यू कर लिया करिए, एक बार या 2 बार में जरूर आने लगेंगे। और ये जो एक्सटर्नल पार्ट है स्टूडेंट, ये भी आपको समझ में आया होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करिए। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस।